नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य, सुंदर भविष्य और सुरक्षित जीवन की कामना करते हुए मैं आज का अध्ययन कार्य आरंभ करने जा रही हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय विशेषण और विशेष्य है। तो शुरू करते हैं आज का अध्ययन कार्य। हिंदी व्याकरण में विशेषण और विशेष्य किसे कहा जाता है, यही आज का हमारा अध्ययन का विषय है। सबसे पहले हम यह जानें कि विशेषण और विशेष्य का सामान्य अर्थ क्या है। विशेषण का सामान्य अर्थ है विशेषता बताने वाला और विशेष्य का सामान्य अर्थ है जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्द। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा और भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्याकरणिक रूप से विशेषण की परिभाषा यह है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे वह काला कुत्ता है, कुणाल एक वीर सिपाही है। इन दोनों वाक्यों में काला और वीर विशेषण शब्द है जो संज्ञा कुत्ता और कुणाल की विशेषता बता रहे हैं। अब हम आते हैं विशेषण के भेद पर। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गुणवाचक विशेषण पर। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक अर्थात गुणों को बताने वाला। संज्ञा व सर्वनाम के गुणों को बताने वाले विशेषण शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा, स्थिति आदि विभिन्न विशेषताएं होती हैं। यह विभिन्न विशेषताएं संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को बताती हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार है। गुण दोष: परिश्रमी, अच्छा, ईमानदार, दुष्ट आदि। आकार प्रकार: छोटा, पतला, लंबा आदि। रंग रूप: गोरा, सांवला, सुंदर आदि। अवस्था या दशा: बूढ़ा, रोगी, कमजोर, अमीर, गरीब आदि। स्वाद या गंध: खट्टा, मीठा, दुर्गंधपूर्ण आदि। स्थान: जापानी, भारतीय, पंजाबी, देशी आदि। यह सभी स्थितियाँ, यह सभी विशेषताएं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे दही खट्टा है, चाय बहुत गर्म है, मोहन ईमानदार व्यक्ति है। इन तीनों वाक्यों में खट्टा, गरम और ईमानदार संज्ञा दही, चाय और मोहन के गुणवाचक विशेषण हैं। अब हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण पर। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, मैंने 2 आम खाए। इन दोनों वाक्यों में 50 और 2 संज्ञा विद्यार्थी और आम की संख्या बता रहे हैं, इसलिए ये दोनों संख्यावाचक विशेषण कहे जाएंगे। अब हम आते हैं परिमाणवाचक विशेषण पर। परिमाण का अर्थ होता है
किसी भी वस्तु की मात्रा। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल के बारे में संकेत करे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत लीटर, मीटर, ग्राम, किलो आदि माप की इकाइयाँ आती हैं। जैसे 4 लीटर दूध, 5 किलो गेहूँ। इन वाक्यों में 4 लीटर और 5 किलो यह संज्ञा दूध और गेहूं की परिमाण को यानी उसकी मात्रा को बता रहे हैं। इसलिए ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताए या उसके माप तोल के बारे में हमें संकेत करे, वह शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहे जाएंगे। अब हम आते हैं विशेषण के अंतिम भेद पे, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसमें सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा शब्द से पहले होता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। इन दोनों वाक्यों में यह और तुम्हारा यह सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन यह संज्ञा पुस्तक और घर से पहले प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण कहे जाएंगे। अब हम आते हैं विशेष्य पर। विशेष्य की परिभाषा इस प्रकार है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। हम आपको बता दें कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे शीला होनहार लड़की है। इस वाक्य में शीला संज्ञा शब्द है, इसलिए शीला विशेष्य है। शीला की विशेषता होनहार यह वाक्य में विशेषण शब्द है। तो साधारण अर्थ में संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्द को ही विशेष्य कहा जाता है। अब हम आते हैं जनगीत कविता के भाषा बोध में, जिसमें प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। जिसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, विशेषण शब्द अभय, विशेष्य निशान, विशेषण शुद्ध, विशेष्य स्वार्थ, विशेषण काम, विशेष्य नींद, विशेषण संगठित, विशेष्य समाज, विशेषण नव, विशेष्य युग। तो आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर प्रस्तुत होंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अपनी जिज्ञासा, अपनी समस्या मुझे भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।